टाइम भी बीत गया है, तो अब मैं पूज्य हिज ग्रेस सीता मित्र प्रभु से प्रार्थना है कि आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, टाइम दे के थोड़ा जो खड़े हैं वो भी सुने ध्यान से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? और आगे जाइए, और आगे जाइए। तो यहाँ जो है जो भगवान बता रहे हैं, तो एक तो बात है कुआं खोदना और उससे पानी निकालना, तब अपनी प्यास बुझाना। एक क्या तरीका है? कुआं खोदना और फिर पानी निकालना। एक तो कुआं खोदने का कितना परिश्रम, और फिर उसमें पानी निकालना। रस्सा चाहिए, बाल्टी चाहिए, और रस्सा बाल्टी चाहिए, और खींच रहे हैं, और खींचने में भी कोई दुर्घटना हो सकती है, या बाल्टी गिर सकती है पानी में, रस्सी पानी में गिर सकती है ना। तो कितना इसमें परिश्रम है, और पानी जितने बार आपको पीना उतने बार आपको पानी निकालना पड़ेगा, है ना। और दूसरा एक तरीका है, अगर आपको शुद्ध पानी का समुद्र मिल जाए तो उसमें ना तो कुआं खोदने का परिश्रम होगा और ना जो है बाल्टी और रस्सी की जरूरत होगी। आप जब चाहो तो पानी आप हमेशा पियो, है ना। तो एक तो भगवान के नाम का कीर्तन है और भगवान की कथा। तो भगवान की कथा, भगवान के नाम कीर्तन में आपको तुरंत आनंद प्राप्त होता है, तुरंत आनंद प्राप्त होता है, और सब प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि शुद्ध पानी का समुद्र आपको मिल गया तो फिर प्यास हमेशा के लिए आपकी जो है बुझी रहेगी, आपको प्यासों मरना नहीं पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि हम वेदों में बताए हुए कई प्रकार के यज्ञ हैं वो करें, कई प्रकार के यज्ञ हैं उनको करें, और कई प्रकार के अनुष्ठान करें, उससे हम स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो स्वर्ग की प्राप्ति ये उसी प्रकार से जैसे आप कुआं खोद करके आप पानी पीते हैं। तो स्वर्ग की प्राप्ति में इतना परिश्रम होता है, और फिर भी हर बार आपको क्या है कि पानी निकालना पड़ेगा। और 50 फुट नीचे पानी है, हर बार पानी निकालना पड़ेगा, तब आपको पानी पीना पड़ेगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति से क्या होता है कि आप स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, फिर से नीचे आते हैं, फिर से आप परिश्रम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तब स्वर्ग पाएंगे, और फिर स्वर्ग से फिर पुण्य क्षीण होने पर नीचे आएंगे। तो ये आना जाना पड़ेगा, और बार बार वही पुण्य कर्म आपको करने पड़ेंगे, स्वर्ग जाना आना। ये क्या है? उसी प्रकार जैसे कुआं है ना, तो पहले कुएं में ही लोग मतलब पानी भरते थे, कुआं ही होता था। लेकिन अभी क्या है, आजकल नल लगा है, तो घर के अंदर नल लगा है, तो जितना चाहो उतना पानी पियो, और अपने घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना अंतर है, अंतर है ना, है ना। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है, आप भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे बड़ा यज्ञ है। आपके घर में घर बैठे आपको जो है सबसे बड़ा यज्ञ का फल मिलता है, और साक्षात भगवान नाम जो है, साक्षात भगवान नाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी इसमें रक्षा होती है। आप अपने घर में बैठे बैठे नाम लें, और घर में बैठे बैठे नाम लें, या सोते सोते भी नाम लें, आप बिस्तर में लेटे लेटे भी नाम लें, तो भी आपको जो है सबसे बड़ा नाम का फल प्राप्त होता है, जो कि बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भी नहीं प्राप्त होता। तो सोचिए कितनी बड़ी इसमें जो है कृपा है ना। तो लोग इस बात को ना समझ करके और वेदों के कर्म कांड में जाते हैं, हम वेदों के बड़े बड़े यज्ञ करेंगे और स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाना उसी प्रकार से कुआं खोदना, तब आपकी प्यास बुझे। आप प्यासे हैं तो कुआं खोदो, कितना कष्ट है। प्यास बुझाने के लिए आप कुआं खोदो, और बार बार पानी भरो, और 50 फुट नीचे पानी है, और आप जो है उसको भर के निकालो, पानी पियो। हर बार आपको प्यास लगेगा, हर बार आप जो है बाल्टी रस्सी ढूंढोगे और पानी निकालोगे और फिर पानी पियोगे। तो यहाँ पर जो है भगवान यही बता रहे हैं कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो इसमें क्या है कि सब
कुछ जो है वो वैकुंठ की प्राप्ति। वैकुंठ में अगर आप चले गए तो फिर वापस आप नहीं आएंगे, है ना। तो ये उसी प्रकार से जैसे घर में आपका नल आ गया, घर में नल लगा है तो उसको जो हमेशा जो है पानी आपको मिलता रहेगा, आपको कुआं खोदने की जरूरत नहीं। तो ये जो है भगवान का नाम, भगवान की कथा है। जैसे आप लोग अभी बैठे हैं तो ये जो है भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान आप सुन रहे हैं। तो ये उसी प्रकार से है जैसे घर में नल लगा है ना। और इसमें इतनी सुविधा है कि आप लेटे लेटे भी नाम ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा यज्ञ है। एक श्लोक है, सुखम शयाना निले निजेपी नामानि विष्णु प्रवदंती मर्त्या तेन सितम तन्मयताम ब्रजंती गोविंद दामोदर माधवे। इसमें क्या बताया गया है कि सुख पूर्वक अपने बिस्तर में पड़े रहो, ठीक है। घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े बड़े बिस्तर में आप जो है नाम लेते हैं, तो उससे भी आपको तन्मयता प्राप्त हो जाएगी। यानी भगवान इतने से भी प्रसन्न हो जाते हैं नाम लेने से, है ना। तो ये क्या है, ये है समुद्र, जो कि स्वच्छ पानी का समुद्र आपको मिल गया। अब कुआं खोदने की जरूरत नहीं, है ना। तो हमेशा आपकी जो है प्यास बुझी रहेगी, हमेशा आपकी प्यास बुझती रहेगी, क्योंकि आपको समुद्र मिल गया है पानी का, है ना। अब इसमें बाल्टी की जरूरत नहीं है, रास्ते की जरूरत नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है, जब चाहो तब आप पानी पियो, है ना। तो भगवान का नाम, भगवान की कथा का जो है ये लाभ है। लेकिन लोग जो है इसको ना समझ करके क्या करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। और बहुत उसमें यज्ञ करने के लिए हमेशा आप यज्ञ नहीं कर सकते, हर जगह यज्ञ नहीं कर सकते। स्थान निश्चित करना पड़ेगा कि भाई यज्ञ करने का स्थान कौन सा होगा। शुद्ध स्थान होना चाहिए, अशुद्ध स्थान नहीं होना चाहिए। फिर दिन निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सा दिन शुद्ध है, तिथि ऐसी है कि वो यज्ञ करने के लिए उपयुक्त है, तो तिथि का निश्चय करना पड़ेगा। तो स्थान निश्चित करना पड़ेगा, तिथि निश्चित करना पड़ेगा। और फिर आप यज्ञ करने के योग्य हैं कि नहीं है, आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, तो आप यज्ञ कर ही नहीं सकते, है ना। तो कितनी इसमें जो है बाधाएं हैं, लेकिन भगवान के नाम में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, सबको अधिकार। चाहे कोई पापी से भी पापी, उसको भी नाम लेने का अधिकार है। तो सोचिए ये नाम कैसा है, ये शुद्ध जल का से बना हुआ समुद्र है, ये भगवान का नाम है, भगवान की कथा है। जैसे हमारा मंदिर है, इसमें सबको अधिकार है, किसी को भी मना नहीं किया जाता कि भाई आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप जो है कौन से समाज के हैं, आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, कुछ अंतर नहीं, सबको यहाँ अधिकार है। तो ये जो है भगवान का नाम है, इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है भेद भाव नहीं रहता, है ना। जैसे कि शुद्ध पानी का जो समुद्र है, तो वो जो है कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी प्यास बुझा ले, सबको अधिकार है। और कुएं के लिए होता है भाई कुआं ये हमारा कुआं है या तुम्हारा कुआं है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई कुएं में आपको रोक दिया जाता है, इस कुएं में पानी नहीं भरना, ये कुएं जो है राजा साहब का, ये हमारा कुआं है, हमारे घर का कुआं है, इसमें ये हो जाए, ये अंतर होता है। तो यही जो है सबसे बड़ी चीज है। भगवान कोई चीज अगर देते हैं तो ऐसी चीज देते हैं जो हमेशा आपके पास रहेगी और हमेशा आपकी रक्षा होती रहेगी, हमेशा रक्षा होती रहेगी। किसी प्रकार का फिर भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार की बाधा नहीं रहेगी, किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा, वो चीज भगवान देते हैं। तो भगवान ने अपना क्या दिया, नाम दिया। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। आपने अपने नाम दिए और नामों में संपूर्ण शक्तियां भी डाली है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला। और आपने अपने नाम लेने में किसी प्रकार का समय का भगवान ने नियम नहीं बनाया है, समय का नियम नहीं बनाया भाई इस समय नाम नहीं लेना, इस समय नाम लेना है। कोई भी समय का नियम नहीं बनाया है।
हाँ, और किसी स्थान का भी नियम नहीं बनाया कि इस स्थान में नाम लेना, इस स्थान में नाम नहीं लेना। हर स्थान में आप नाम ले सकते हैं। एतादृशी तव कृपा भगवान ममा, तो इतनी कृपा आपकी मेरे ऊपर है। मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि फिर भी आपका नाम नहीं लेता मैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जहां आपको जो है स्वच्छ जल से भरा हुआ समुद्र मिल गया, उसको छोड़ करके आप कुआं खोद रहे हैं। कितनी मूर्खता, उसको छोड़ करके आप कुआं खोद रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो मथुरा के ब्राह्मण थे तो वे यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त करेंगे, तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और यहाँ भगवान कृष्ण और बलराम भोजन मांग रहे हैं, यज्ञ का भोजन मांग रहे हैं। तो यज्ञ का भोजन जो है वो नहीं देने के लिए तैयार, कृष्ण बलराम को भोजन नहीं देने के लिए तैयार है। वो यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग पाने की। अब स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, और स्वर्ग की प्राप्ति करके वापस फिर से गिरेंगे नीचे हैं, और कृष्ण बलराम को अगर भोजन देंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो यज्ञ करने की क्या जरूरत है। तो उनकी जो पत्नियां थी, उनकी पत्नियों ने अपने पतियों से बिना पूछे यज्ञ की जो भोजन सामग्री भर भर के थालों में और कृष्ण बलराम के पास ले गई, और उन्होंने जो कृष्ण बलराम को भोजन कराया, और जो है उनकी कृपा मिल गई। तो फिर वो ब्राह्मण लोग अपनी निंदा करने लगे कि हम लोग जो है कितने मूर्ख हैं, हम इतने पढ़े लिखे, वेदों का अध्ययन किया, कितने मंत्रों का हमने अध्ययन किया, लेकिन हम जो है वो लाभ नहीं पा सके जो कि इन जो अशिक्षित पत्नियां हैं उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो अशिक्षित कोई अशिक्षित से भी अशिक्षित है, मूर्ख से मूर्ख है, भगवान के नाम से वो पूरा लाभ प्राप्त कर लेता है। और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं अपने यज्ञ के जो है कार्य में ही लगे रहते हैं, और उनको जो है वो भगवान का धाम नहीं प्राप्त होता है ना। तो ब्राह्मण लोग जो है खुद अपनी निंदा करने लगे। तो कलयुग में इतना जो है सौभाग्य है, हर व्यक्ति को हम नाम लेते हैं, नाम देते हैं भैया आप नाम लीजिए, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभुपाद ने इतना जो है लोगों को सौभाग्य दिया, इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि वो कहते हैं कि आप नाम लीजिए, हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, हैं, आप नाम लो, है ना। और इस नाम लेने में आपको अपना धर्म परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है, आपका धर्म परिवर्तन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई नियम का पालन करने की भी जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं साथ साथ नाम को जोड़ो। तो इससे क्या होगा कि प्रभुपाद जब गए विदेशों में तो उन्होंने जो है उनको कुछ भी नहीं बोला कि तुम जो है मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, कुछ भी मना नहीं किया। अगर प्रभुपाद कहते भाई मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, नशा छोड़ो, तो वो क्या कहते आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद जानते थे कि वो लोग छोड़ने वाले नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है ये नाम जोड़ो, छोड़ो कुछ नहीं, नाम जोड़ो। तो नाम जोड़ा, जब नाम जोड़ा तो नाम से जो है उनकी इतनी शुद्धि हुई कि वो पूछने लगे स्वामी जी आपका शिष्य बनने के लिए क्या कुछ नियम है। प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, और सब छोड़ दिए, है ना। तो नाम में इतनी शक्ति, और नाम में पूरी शक्ति भगवान की, और सबको अधिकार दिया जाता है नाम का। फिर भी अगर लोग नाम नहीं लेते हैं तो फिर क्या है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर यही भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर जो है शिक्षित हो या अशिक्षित हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, गोरा हो, काला हो, सुंदर हो, कुरूप हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको जो है नाम लेना। तो 5 साल से ही जो शुरू कर देना चाहिए नाम लेना, है ना, ताकि इस जीवन का जो है विश्वास नहीं है, मनुष्य का जीवन चला जाए। मनुष्य के जीवन में ही आप नाम ले सकते हैं, दूसरे पशु पक्षी हैं वो नाम नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो है लाभ उठाओ, जितना अधिक लाभ आप समझोगे उतना अधिक लोभ होना चाहिए, है। अगर आप लाभ जानते हैं कि बहुत बड़ा लाभ है तो आपको लोभ होगा, और लोभ होगा तो इस तरह से लोभ होगा कि आप जो है अधिक से अधिक नाम की संख्या आप बढ़ाइए अपने जीवन में, क्योंकि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। हमारा जो जीवन है कभी भी जो है आपके हाथ से निकल सकता है, कोई भी विश्वास नहीं है कि किस समय श्वास रुक जाए, है ना। इसलिए हमेशा आप जो है नाम लीजिए, और इसमें कोई भी ना तो आपका खर्चा होता है और ना आपसे कुछ कहा जाता है कि भाई ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कहा जाता।
हैं। आप है चलते चलते भी आप नाम ले सकते हैं, बैठ के भी नाम ले सकते हैं और खड़े होके नाम ले सकते हैं। घर के अंदर नाम लो, घर के बाहर नाम लो, है ना, खाते पीते सोते आप नाम लो, है ना। तो यही जो है मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि इसमें जो है आपको पूरी सुरक्षा है, ये आपके साथ जाएगा। और आप जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो बहुत बड़ी संपत्ति हो, चाहे घर मकान हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, कुछ ही आपके साथ नहीं जाएगा। जो चीज़ आपके साथ जाएगी और आपकी रक्षा जिसमें होगी वो आप जो है करो और तुरंत करो और हमेशा करो। हाँ, तो ये जो है भगवान का संदेश है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये प्रसाद की पुड़िया जेब में रखी लो आपके लिए बनना।